आपको 85 डेज का मैं एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट प्लान बताने जा रहा हूं। अब कुछ पाना है तो कुछ करना तो होगा ही। तो इन परिस्थितियों में बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम ये सोचें। मायूस नहीं होना है गलतियों से, बस अपनी गलती को पहचानना है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हेलो प्यारे बच्चों, हम ये सेशन लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चूज़ किया और इंजीनियरिंग में अपना करियर ढूंढते हैं और अगले साल वो 2026 जनवरी के अंदर जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इन बच्चों को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपसे बात करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिनको अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर था और लास्ट ईयर 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज़ करते ही उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट या गाइड की हेल्प से अपनी तैयारी शुरू कर दी, पूरी जमकर वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरुआत तो की लेकिन बाद में वो किसी न किसी वजह से उस तैयारी से डिसकंटिन्यू हो गए और अभी फ़िलहाल स्कूल की तैयारी पर ही फोकस कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरू से ये सोच रखा था कि हमें बोर्ड पर फोकस करना है और अगले साल जब बोर्ड पे कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड का एग्ज़ाम, फिर सोचेंगे हम जेईई मेंस या जेईई एडवांस के बारे में। बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो हमारी एडवाइस है, दे मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर टीचर्स। जिनसे भी वो गाइडेंस ले रहे हैं उन्हें उसी गाइडेंस पर यकीन करके आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा एडवाइसेस कंफ्यूज करती हैं। सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स से मैं खास तौर पे मुखातिब हूँ इस सेशन के अंदर। बच्चों, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के बच्चों से मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये मानकर चलिए, ये भरोसा कीजिए कि आप अभी भी जुटकर अगर तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जेईई मेन फर्स्ट सेशन और उसके बाद एक मौका और मिलेगा सेकंड सेशन और उसमें आप अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस लाकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पहली बार में ही ले सकते हैं। ये भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि कामयाबी के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा करें। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। आपको 85 डेज का मैं एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट प्लान बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उस प्लान को फॉलो किया, आप यकीन मानिए आप एक अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आएंगे। यकीन मानिए, लेकिन ये मत समझिएगा कि आप टॉप 100 में या टॉप 200 में लाने की मैं कोई बात कह रहा हूँ। ऐसी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई और इस तरह की अपेक्षा करना भी कोई मतलब नहीं रखता है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मेरा फोकस जेईई मेन पर है और मैं किसी भी तरह के इमोशनल प्रेशर में नहीं आता हूँ। कई बार बच्चों को क्या लगता है कि किसी ने कह दिया कि शर्मा जी का बेटा तो 10th क्लास से जेईई की तैयारी कर रहा है, तुम अब तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तुम कहाँ से कर लोगे। ऐसी बातें हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देती है। या हम हमारे दोस्तों को देखते हैं, वो तो 2 साल से पढ़ रहा है, कितना भयंकर पढ़ाई कर रहा है और मैं तो कुछ करता ही नहीं था। देखिए, वो पढ़ता था, अच्छी बात है और उसकी अच्छी संभावनाएं, वो भी खुशी की बात है, लेकिन उससे आपकी संभावनाएं खत्म नहीं हो जाती हैं। कुछ बच्चों को किसी काम में 10 घंटे लगते हैं, उसी काम को दूसरे बच्चे 6 घंटे में कर लेते हैं। 2 साल 3 साल तैयारी करने के लाभ हैं तो उसके कुछ अपने नुकसान भी हैं। हमें उन बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, ये तय है। अब कुछ पाना है तो कुछ करना तो होगा ही। तो इन परिस्थितियों में बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम ये सोचें और उसी सोच के साथ मैं आपके पास 85 डेज का प्लानर लेकर आया हूं। और यकीन मानिए, एलन इतने सालों से जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट के अंदर इतना शानदार परफॉर्मेंस लेकर आया है, तो कुछ ना कुछ बात तो एलन की फैकल्टीज़ के अंदर होगी, एलन के अनुभव में होगी। भरोसा कीजिए इस प्लानिंग के ऊपर। आपको मेहनत करनी होगी, अब भी मेहनत ही करनी होगी। आपको 9 घंटे का प्लानर मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें जेईई मेन और बोर्ड दोनों को हम बैलेंस करके चलेंगे क्योंकि जनवरी में जेईई मेंस कंप्लीट होते ही फरवरी में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो रोज़ 3 घंटे बोर्ड के लिए, 6 घंटे जेईई मेंस के लिए। जेईई मेंस के 6 घंटे में 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स। रोज़ 6 घंटे इस ढंग से पढ़ना है। बोर्ड में आपके पास फ्रीडम है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, प्रैक्टिकल, यू आर गोइंग टू डील ऑल दीज थिंग्स। तो जिस तरह से आप कर रहे थे, यू कंटिन्यू। आपकी इच्छा करती है कि मैं 3 घंटे फिजिक्स पढ़ लूँ, पढ़ लीजिए। 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे मैथ्स या प्रैक्टिकल, यू आर फ्री टू डू दैट। आपको उसमें फ्रीडम है, लेकिन बोर्ड साथ साथ चलाइए। बोर्ड की तैयारी जेईई मेंस में हेल्प करती है, एडिटिव इफेक्ट डालती है। कॉन्ट्राडिक्शन कुछ भी नहीं है क्योंकि वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो इसमें आने वाली है। इसलिए आपको उस तैयारी को करते समय ये नहीं सोचना है कि मैं जेईई मेंस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। वो अलाइंड हैं दोनों के दोनों सब्जेक्ट।
अब बात करते हैं हम कि इसमें करना क्या है। इसमें करना है आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों काम करने हैं। 6 घंटे मैंने एक चैप्टर के माने हैं कि एक चैप्टर में अमूमन 6 घंटे लगेंगे कंप्लीट करने में। अब कैसे, वो भी थोड़ा सा डायनामिक्स इसका समझिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसके सिलेबस, एंटायर जेईई मेन के सिलेबस को मैंने 25 चैप्टर मान लिए हैं। लगभग यही रहेगा, इक्का दुक्का आपको ऊपर नीचे लग सकता है, बट ब्रॉडली कंसीडर दे आर 75 चैप्टर्स इन ऑल द 3। हर चैप्टर पर हम 6 घंटे देंगे। 6 घंटे में से 4 घंटे तो थ्योरी के लिए और 2 घंटे होंगे प्रैक्टिकल के लिए। 4 घंटे की थ्योरी और 2 घंटे का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बोले तो प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस। आपको ये काम 6 घंटे का करेंगे तो 3 दिन के अंदर मैथ्स का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, 3 दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। तो 75 डेज में 25 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट, इट मीन्स द एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। अब बात आती है थ्योरी में क्या करना है, कैसे करना है भाइयों। ठहरो, सब बताते हैं आपको। आपके पास में या तो कोई अच्छा रीजनेबल स्टडी मटेरियल है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हैं। आपके पास नहीं है, अगेन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एलन का मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे एलन का मटेरियल मिल जाएगा। आप उस मटेरियल को मंगवाइए और चैप्टर दर चैप्टर उसको करना शुरू कीजिए। देखिए, नथिंग इज़ 100%, नो वन इज़ 100% परफेक्ट, सब चीज़ में कमी है। आपके पास अगर कुछ रीजनेबली अच्छा मटेरियल है, उस पर यकीन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब सेम रहती हैं। आपको उसकी थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिस करने के लिए उसमें इलस्ट्रेशंस होते हैं, उन इलस्ट्रेशंस को करिए। जो फॉर्मूले हैं उन्हें याद करिए, रिवाइज कीजिए। 4 घंटे यानी लाइक 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 2 दिन आपने 4 घंटे मैथ्स पे खर्च किए, क्वाड्रेटिक की थ्योरी पूरी तैयार की, और 27 अक्टूबर को आप 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2023-2024। ये 2 साल में लगभग 16 पेपर, 32 पेपर हुए। इन 32 पेपर्स के अंदर हर चैप्टर के सवाल हमने अलग अलग कर दिए, यानी चैप्टर वाइज उन सवालों को बांट दिया है। तो क्वाड्रेटिक के चैप्टर एक्सक्लूसिव आपको मिल जाएंगे। ऐसी बुक या तो आपके शहर में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आपको नहीं मिलती है, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर एलन का मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर पर वो बुक आ जाएगी। आप उस बुक से क्वाड्रेटिक के चैप्टर्स दोनों कीजिए, 3 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट। 4th डे नेक्स्ट चैप्टर उठा लीजिए, और ऐसे नेक्स्ट 3 दिन में फिर एक चैप्टर कीजिए, एंड सो ऑन। ये काम कंप्लीट करेंगे आप 75 डेज के अंदर। 10 दिन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा रखे हैं, हो सकता है आपका कोई काम रह जाए, वो काम आप उन 10 दिनों में करेंगे। और अगर आपने कर लिया अच्छे से, तो आपको फुल सिलेबस पेपर देने हैं जेईई मेन 2025 के, ताकि आपको पता लगे कि मैं एक साथ 75 प्रॉब्लम्स को, फुल सिलेबस को कैसे दूं। तो ये लगभग 10-15 जनवरी के आसपास की बात होगी। रोज एक पेपर देना है 3 घंटे का, और 2 घंटे उसके सॉल्यूशंस को प्रॉपरली स्टडी करना है कि मैंने सही किया, जो गलत किया तो क्या गलती की। मायूस नहीं होना है गलतियों से, बस अपनी गलती को पहचानना है, क्या गलती की है, और उसको सीख लेना है हमें। ये पूरी एक्टिविटी में हो सकता है आपको बीच बीच में ऐसा लगे कि कोई थोड़ा पढ़ा देता, ये टॉपिक तो पढ़ा ही देता, तो एलन की एक्सपर्ट फैकल्टी का जेईई यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आएंगे, डोंट वरी। आपको प्रॉपर सिस्टमैटिकली आपको वीडियोस मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मिलेंगे। आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी कोई भी थ्योरी की वीकनेस है तो उसे भी दूर कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस भी करवाएंगे, दे आर वंडरफुल। कुछ बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि जेईई मेंस के पेपर कहाँ से लें। ये सब स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं, आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। पर आप, हाँ, अगर CBT की आपको प्रैक्टिस नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि जेईई मेंस, जे एडवांस सब कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसमें भी एलन आपकी मदद कर सकता है। आप एलन की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पता लग जाएगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री टू ऑल। एलन में एनरोल होना, एलन का स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। और उसमें एक फ्रीबीज सेक्शन है, उस सेक्शन में आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे और उसमें 2025 के फुल सिलेबस पेपर्स मिलेंगे। वो उसी फॉर्मेट में होंगे जिस फॉर्मेट में एक्चुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो आप आराम से बैठकर 3 घंटे के टेस्ट के तौर पर दीजिए और इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को, सब विद सॉल्यूशन है। आप हार्ड कॉपी भी चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले ही सकते हैं, और ऑर्डर करके मंगवाएंगे, आपके घर पर बुक भी आ जाएगी। पर ये फुल सिलेबस पेपर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप
अननेसेसरी पैसे मत खर्च कीजिए। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू प्रॉपर टेस्ट के तौर पर दीजिए इसको और अपने आप को इवैल्यूएट करते जाइए। अब ये सब करने के बाद में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भूलते जा सकते हैं, जैसे 10 दिन आपने पढ़ा, आपको मिड ऑफ नवंबर में लगा मैं भूल रहा हूँ, तो बार बार पूरी थ्योरी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट हैव कंसाइज नोट्स। या तो आपके पास आप खुद बनाते जा रहे हैं तो भी ठीक है, बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई हैंडबुक जैसी, डिक्शनरी जैसी होता है ना, ऐसे हैंडबुक होती है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले, रिजल्ट्स, क्रक्स लिखा हुआ होता है, उसको आप रिवाइज करते जा सकते हैं, क्विक रिकैप जिसे कहते हैं। सवाल करने में भी एक बात विशेष ख्याल रखिएगा, सवाल गलत होना कोई खास बात नहीं है, वहां पर रोने धोने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। 10 दिन बाद में आपको लगा कि मुझसे सवाल नहीं हो रहे हैं और आप ढीले पड़ जाएं, ये कोई मतलब नहीं रखता है। कभी भी अपने आप को मायूस होने मत दीजिए, उसको प्रोफेशनली प्रॉब्लम को फिर से अटेम्प्ट कीजिए, बिना देखे फिर से सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए। रोज 10 घंटे पढ़ाई का नियम बनाइएगा। ये मत सोचिए सर आपने पहले तो 9 घंटे कहा था, आप 10 घंटे कह रहे हैं। देखिए इसमें कोई सीमा नहीं होती है, आप 12 घंटे दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हमें अपने आप को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करना है, पर 9 घंटे मैंने मिनिमम कहा है। आप कोशिश कीजिए 10 घंटे, क्योंकि कभी कभी हम ये टारगेट मीट आउट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा स्कोप रहे। आप 10 घंटे डेली का प्लान रखिए और वो 1 घंटे जहाँ कमी बेसी लगती है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये हो सकता है मायूसी आ जाना स्वाभाविक है, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको आए। उस समय ये याद रखना है, मेरा लक्ष्य रोज़ रोज़ अपने आप को इवैल्यूएट करना नहीं है, मेरा लक्ष्य है इस 85 डेज़ के प्रोग्राम को ऑनेस्टली कंप्लीट करना। और इस बात का भरोसा रखिए, 85 डेज़ आपने इसे फॉलो किया, आपको फ़र्क दिखाई देगा, आपको निखार नज़र आएगा। 7 दिन में किसी को निखार नहीं नज़र आता है, और बैठे बैठे कोई क्रीम लगाने से गोरा नहीं हो जाता है। उसके लिए तो मेहनत ही, कड़ी मेहनत ही इकलौता मंत्र है, और कोई जादू नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, हर व्यक्ति में कमी है। आप हो, मैं हूँ, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 जेईई एडवांस का भी आप देखते हैं ना, उसके कभी 100% मार्क्स नहीं आए, तो आप 100% एक काल्पनिक बात है। दुनिया में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो एररलेस कहा जा सके, कोई मिस्टेक, कोई कमी नहीं। तो हम हमारी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें, और हमारी कामयाबी के अंदर केवल हम खुद ही छुपे हुए हैं, कोई दूसरा हमारी कामयाबी के अंदर रोल प्ले नहीं करता है। सबसे पहला रोल हमारा होता है, हम अपने अंदर इतनी तपिश पैदा करें, हमारे काम के अंदर इतनी मेहनत, इतनी लगन हो कि हमारे काम से प्रभावित होकर जब हमारी तकदीर ऊपर वाला लिखने बैठे तो खुद हमसे पूछे, बता तू क्या चाहता है, तू जो चाहेगा मैं वही लिख दूंगा। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सो विश यू ए वेरी गुड लक।